नमस्कार। मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह ध्यान है। हम सबको प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने ध्यान की महत्ता बताई, ध्यान की खोज की और वह मानवता को सबसे अनुपम देन है। जबकि हमारे जो पश्चिम के देशों ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी-बड़ी खोज की और वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। लेकिन हमारे ध्यान के सामने अन्य सारी खोजें बौनी हैं। इसलिए हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर ध्यान की खोज हुई और हम स्वयं भी ध्यान न करें तो यह बहुत बड़ी विडंबना है। हम सबको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जैसे जब आप घर बनाते हैं तो भले ही आपके पास बहुत धन ना हो, एक ही कमरे का घर आप बनाते हैं या आप उधार लेके बनाते हैं, जैसे भी हो लोन लेकर के, लेकिन आप उस घर को इस तरह से बनाते हैं कि उसमें ठंडी, गर्मी, बरसात इन सब चीज़ों से आप सुरक्षित रह सकें। अब आपने घर बनाया और ऐसी छत बनाई कि छत चू रही है या ऐसा घर बनाया कि उसमें खुंदले हैं और हवा आ रही है, तो उस घर का क्या काम है? यानी जैसे वह घर जो बरसात का पानी नहीं झेल सकता, चूता है, वह घर आपके किसी काम का नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारा मन जो सदैव हमारी टाँग खींचने के लिए तैयार रहता है, सदैव हमें दुःख देने के लिए तैयार रहता है और जन्म-जन्मांतर से हमने ऐसा मन बना के रखा है। उस मन को हमने ठीक न कर लिया, मजबूत न कर लिया, तो हमारा यह मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। और मनुष्य जीवन को सार्थक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान का अभ्यास करने का यह मतलब नहीं है कि केवल बैठ जाइए, ध्यान हो गया, ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब है कि अपने मन को उस तरह से बना लेना कि जिसपे आप नियंत्रण कर सकते हो, पूर्ण नियंत्रण हो आपका। तो ध्यान हमारे लिए आवश्यक है। तो जैसा कि हमने उदाहरण दिया कि जैसे ठीक से न छाए हुए छप्पर में पानी अंदर घुस आता है, ठीक वैसे ही अगर ध्यान का अभ्यास न किया गया, तो हमारे मन में भी गंदगियाँ घुस आती हैं और वे गंदगियाँ हमें सदैव पीड़ित करती रहती हैं। तो ध्यान का अर्थ मैं बता रहा था कि सत्संग है, स्वाध्याय है और ऐसे लोगों के साथ में रहना, चिंतन-मनन करते रहना, ध्यान करना, मन पर सदैव दृष्टि रखना कि वह कहीं उल्टा-सीधा ना सोचना शुरू कर दे। तो सदैव सावधानी रखना, अप्रमाद में रहना, यानी लापरवाही ना बरतना, सदैव सावधानी रखना। थोड़ा भी मन में असावधानी हुई कि वह आपको बिल्कुल ऐसा नीचे गिरा देगा कि फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सब सारी चीज़ों से अगर आप थोड़ा सावधानी हुई तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाले हैं। लेकिन इसमें थोड़ा भी असावधानी हुई तो आप इतना नीचे आ जाते हैं कि फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऊपर उठाने के लिए ही आपको बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए ध्यान का अभ्यास बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से आप सावधान रहेंगे, राग-द्वेष नहीं घुसने पाएगा, कामनाएँ नहीं घुसने पाएँगी और फिर भय और क्रोध नहीं घुसने पाएगा। ये सारी चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे और जब आपने ऐसी छत बना दी ध्यान के अभ्यास से, ऐसा मन बना दिया कि अब ये वर्षा का जल आपके पास नहीं पहुँच पा रहा है, छत आपकी चू नहीं रही है, यानी अब आपका मन बहुत सशक्त और मजबूत हो गया है, आपके नियंत्रण में आ गया है, तब आप किसी भी स्थिति में थोड़ा असावधान भी रहेंगे, तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मन का वैसे संस्कार बन गया है। तो उस समय तो असावधान रहने का मेरा ये मतलब है कि उस समय यदि आप नहीं भी चिंतन-मनन करते रहते हैं, तब भी हमारे पूर्व के संस्कारों की बातें आती रहती हैं। तो अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें आती रहेंगी आपको। स्वप्न में भी आप तो सावधान स्वप्न में तो नहीं रहते हैं, लेकिन जब आपके अच्छे संस्कार मन के बने हैं, तब आपको स्वप्न भी उसी तरह के आते रहेंगे। स्वप्न भी आपको उसी नए चिंतन मनन करने वाली चीज़ें ही आएँगी, अच्छी चीज़ें ही आएँगी।
अन्यथा तो फिर गलत चीज़ें आती रहती हैं, जो आपने दिन में कर रखा है वही चीज़ आपको रात में भी होगी, वैसे विचार रात में भी आएँगे जैसा चिंतन मनन कर रखा है। तो इसलिए ध्यान के अभ्यास से अपने चित्त को मजबूत करें, दृढ़ करें, ऐसा चित्त बनाएँ कि जो आपके पूर्ण नियंत्रण में हो, और फिर ऐसे चित्त के साथ संसार में विचरण करें, तो आप देखें कि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर आपसे वह चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं। और इसी में ही सुख और शांति है, बाकी चीज़ों में सुख शांति नहीं है। कुछ भी प्रयास कर लें आप, कितना भी आप वस्त्र बदल लें, कितना भी आप टीका लगा लें, कितना भी आप ढेर सारी मालाएँ पहन लें, कितना भी कहीं पर भी आप तीर्थाटन करके आएँ, तीर्थ में ही रहने लगें, तीर्थ में ही घर बना लें, कितना भी आप स्नान कर लें, नदी में, नाले में, कहीं पर भी स्नान कर लें, मन जो है जब तक शुद्ध नहीं है, ध्यान के अभ्यास से जब तक वह मजबूत नहीं हुआ है, जब तक उसमें संभावना है राग और द्वेष की घुसने की, तब तक आप सुखी और शांत नहीं हो सकते हैं। नमस्कार।